अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार। 2 तारीख 2 दिन पहले हाई कोर्ट से झटका और फिर रात में उठा ले गई ईडी। कैसे हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, आगे की खबरों में जानते हैं विस्तार से। ईडी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट से किसी प्रकार की राहत न मिलने के बाद ईडी उनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंची और फिर देर रात उन्हें अरेस्ट कर ले गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 2 घंटे पूछताछ की ईडी की टीम ने सीएम आवास पर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जहां से केजरीवाल को ईडी ऑफिस ले जाया गया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने कहा कि उन्हें शुक्रवार 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी कस्टडी की मांग करेगी ताकि केजरीवाल से आगे की पूछताछ कर सके। घर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम बने रहेंगे। ईडी के अधिकारियों द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बलों के अलावा आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आवास के आसपास तैनात किया गया। आपके काफी संख्या में समर्थक और नेता मुख्यमंत्री आवास के निकट एकत्र हुए और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले हफ्ते ही बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी इसी मामले में ईडी की हिरासत में है। आम आदमी पार्टी का कहना है केजरीवाल की गिरफ्तारी करोड़ों लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अकेले की नहीं है, यह करोड़ों लोगों की गिरफ्तारी है। आपने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करे बीजेपी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को कुछ नहीं मिला, उनके घर से सिर्फ 70,000 कैश मिला, वो ईडी ने लौटा दिए। इसके अलावा छापेमारी में कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज या अन्य कोई चीज नहीं मिली। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को देश भर में भाजपा के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये देश में आपातकाल की घोषणा है। इस लड़ाई को दिल्ली के लोग लड़ेंगे। अभी हमने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। 2 तारीख 2 घटनाएं। पहली तारीख 26 नवंबर 2012 है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। दूसरी तारीख 21 मार्च 2024 है, जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। एक्टिविज्म छोड़कर राजनीति में उतरे थे अरविंद केजरीवाल। उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और जन लोकपाल की मांग ने आम लोगों को उनसे जोड़ा था। आंदोलन खड़ा करने वाले केजरीवाल आज अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल वक्त में हैं। एक वक्त था जब केजरीवाल भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं को अपने निशाने पर रखते थे और उनके इस्तीफे की मांग करते थे। पहले बीते दिनों उनकी पार्टी के नेता और आज खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के लिए ये समय मुसीबत से भरा है। ईडी के 9 मिलने के बाद केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचते आ रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ईडी के सबूत देखने के बाद कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अब केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं। दिल्ली में हुए शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल सरकार की चमक फीकी कर दी है। उनके करीबी रहे मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह इस मामले में जेल में हैं। 2013 में पहली बार दिल्ली के सीएम बने केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को मात देकर सत्ता का स्वाद चखा था। जिस करप्शन के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, अब उसी करप्शन के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राजनीतिक गलियारों से आ रही कुछ प्रतिक्रियाओं पे। राहुल गांधी ने कहा इंडी मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडी गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अखिलेश यादव ने कहा गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। अखिलेश यादव ने कहा जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है।
गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। मामले पे तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए ने देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई से खुलकर ऐलान किया था, हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं।